चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कैसे हम पैरेलल लाइंस का स्लोप निकालते हैं और परपेंडिकुलर लाइंस का। न्यूमेरिकल्स तो आप करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि स्लोप आ कैसे रहा है, कैसे डिराइव हो रहा है और क्यों ऐसा है। ठीक है, मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बता रखा है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कि स्लोप होता क्या है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। आज बात करेंगे पैरेलल लाइन के स्लोप निकालने की। ठीक है, चलिए देखिए, आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एंड दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आगे जाके। ठीक है, so L1 is line number 1, L2 is line number 2 and they both are parallel। ठीक है, अब मैंने क्या सपोज कर लिया कि M1 क्या है, स्लोप ऑफ L1। ठीक है, लेट M1 बी स्लोप ऑफ लाइन 1, दैट इज L1। ठीक है, M2 क्या हो गया, स्लोप हो गया लाइन 2 का। ठीक है, ये देखिए, लेट M2 बी स्लोप ऑफ लाइन L2। ठीक, अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहां पर जब पैरेलल लाइन का केस आएगा तो स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, इक्वल। ठीक, अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब पैरेलल लाइन का केस आता है। बात आती है हाउ। ठीक है, आप पूछेंगे कैसे। ठीक है, तो मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है एंगल डिराइव करना। ठीक है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन आपको बता रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया अपने पिछले वीडियो में जब हमें एंगल निकालना है बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब देखिए, अगर लाइंस सेम डायरेक्शन में है तो हमें एंगल लेना होगा जीरो। ठीक है, तो जब हम जीरो लेंगे तो आप जानते हैं कि tan जीरो और tan 80, ठीक है, की वैल्यू क्या होती है, जीरो। tan 180 क्यों लिख रखा है मैंने, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हुई लाइंस तब। ठीक है, तो दोनों केस में जीरो ही आता है। ठीक है, बट जनरली विल कंसीडर दिस। ठीक है, तो tan जीरो रखा आपने, अगर लाइन सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है। ठीक है, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आएगा। ठीक, याद रखिएगा कि लाइंस अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका एंगल क्या आएगा, हम दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, तो tan जीरो होता है जीरो इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, इतना हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये मैंने लिख रखा है साइड में। अच्छा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा वहां जाके। तो m1 माइनस m2, तो हमें पता चल गया कि m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, तो उस केस में स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों लाइन के। ठीक है, ये है स्लोप ऑफ लाइन 1, ये है स्लोप ऑफ लाइन 2। ठीक है, और एंगल आप 0 डिग्री लेंगे अगर द सेम डायरेक्शन है दोनों लाइंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तब क्या करेंगे। अब चलिए मैं आपको बताऊंगा कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है। ठीक है, पूरा आपको पूरा कंडीशन में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अभी मैं आपको सब बताऊंगा ये कैसे होता है। पिछला क्या था, पर पहला लाइन था तो m1 इज इक्वल टू m2 था। यहाँ पर क्या है देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइंस इज इक्वल टू -1। कैसे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी देयर आर टू लाइंस, आपको दिख रहा होगा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और L1 एंड L2 क्या है, नॉन वर्टिकल लाइंस है। क्या है, नॉन वर्टिकल लाइंस। आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से डेरिवेशन देखिएगा। ये नॉन वर्टिकल लाइंस हो गई। ठीक है, L1 और L2 के ये लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 है। ठीक है, अब जो, जैसे ये लाइन L1 है तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, θ1। ठीक है, लाइन 2 का इंक्लिनेशन क्या होगा, θ2 होगा। ठीक है, इंक्लिनेशन भी बता चुका हूं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो θ1 एंड θ2 क्या हो गया, इंक्लिनेशन हो गए। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग आराम से। ठीक है, ये जो लाइन है इसने बनाया एंगल θ1 इंक्लिनेशन 1। ठीक, और ये जो लाइन है L2 उसने बनाया θ2, और ये क्या है, 90। लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब स्लोप आप मान लीजिए m1 एंड m2 आर स्लोप्स। ठीक है, ये क्या है, स्लोप्स। ठीक, चलिए अब मैं आपको कैसे बताऊंगा कि ये m1 m2 इज इक्वल टू -1 आ रहा है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी होगी कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल होता है
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स की बात आ रही है, ये इंटीरियर एंगल आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूं कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, थीटा 2 है, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हमने लिख लिया, ठीक है, आपने पढ़ी होगी वो प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड लगाएंगे टैन, ठीक, क्या लगा देंगे, टैन। तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू टैन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा 1, चाहे थीटा 1 प्लस 90 लिखिए, चलिए लिखिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये तो tan थीटा 2 ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर आपको पता हो कि tan 90 प्लस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां से आ गया माइनस कॉट थीटा 1, ठीक, समझ गए कहां से आया, यहां से, ठीक है, यहां से आया, ठीक। अब tan थीटा 2 इज इक्वल टू, इसका हम रेसिप्रोकल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, -1 tan थीटा 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे ले जाकर आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू -1, और ये क्या है, हमारा है स्लोप m1, राइट, मल्टीप्लाइड बाय स्लोप 2, m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो मेन इस फिगर में आपको ये याद रखना है, ये है, ठीक है, दिस, और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसके अपोजिट क्या है, ये है दो इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये है 90 क्योंकि लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। बाद में हमने बोथ साइड tan लगाया, और हमें ये पता है कि tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, रखा, इसका रेसिप्रोकल फॉर्म रखा, मल्टीप्लाई किया, डिराइव हो गया। तो याद रखिएगा पैरेलल लाइन के केस में m1 इज इक्वल टू m2 है, और परपेंडिकुलर लाइंस के केस में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे न्यूमेरिकल्स। अब देखिए क्वेश्चन है, इसमें लिखा स्टेट वेदर टू लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। अभी मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थ्रू दिस एंड थ्रू दिस, ठीक है। तो अगर हम ये पहली लाइन मान लें, पहली लाइन के पॉइंट्स मान लें ए और ये बी, ठीक, इसका मान लें सी और इसका डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। तो m1 अगर हम निकालें, मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ m1, ठीक है। तो आप जानते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में स्लोप का फॉर्मूला, ठीक। तो y2 है 5, और इधर माइनस, और y1 क्या है, -5 अपॉन x2 माइनस x1, ये लिखा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 5 प्लस 5 10, नीचे -4, लेट्स कैंसिल, तो फाइनली हमें मिलेगा -5/2, ठीक। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट सी डी, ठीक है, सेकंड लाइन का स्लोप निकालते हैं, दैट मींस m2, ठीक। जब m1 और m2 आ जाएगा तभी हम बता पाएंगे कि पैरेलल आ रहा है कि परपेंडिकुलर का केस है, ठीक। तो फिर वही सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 करेंगे, तो 1 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 6 रख दिया, तो -2 अपॉन -5, ठीक, ये आ रहा। तो अब आप देख लीजिए, अच्छा इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं साइन को, ठीक है। तो 2/5 आ गया। एक चीज तो क्लियर हो गई, ये पैरेलल नहीं है, व्हाई, बिकॉज इन पैरेलल केस m1 इज इक्वल टू m2। तो अब हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 -1 आ रहा है या नहीं आ रहा, लेट्स चेक। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 अगर हुआ तो ये परपेंडिकुलर का केस है, m1 क्या है, -5/2, m2 क्या निकाला हम लोगों ने, 2/5। तो आप देख सकते हैं जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ -1, दैट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ परपेंडिकुलर। अब चलिए नेक्स्ट केस चेक करते हैं किसका है ये। तो फिर आप जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, हम इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, दिस वन सी, दिस वन डी। तो फर्स्ट केस में हम निकालते हैं स्लोप मीन्स m1, फॉर्मूला जानते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है। तो y2 यहाँ पर 3 है, क्या है,
3 माइनस y1 क्या है 6, x2 2 है और x1 5, तो आ जाएगा -3 अपॉन -3। ठीक है, कैंसिल कर देंगे पूरा तो 1 आएगा। ठीक, चलिए इधर देखते हैं क्या रहा। तो इधर जब m2 निकालेंगे तो -5 और ये क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, तो ये देखिए ऊपर आएगा -3, नीचे -3, कैंसिल कर दीजिए 1। So you can see that m1 is equal to m2. That means the lines are parallel. This shows that lines are parallel. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है लाइन थ्रू द पॉइंट्स दी हुई इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिया हुआ है। इसका मतलब परपेंडिकुलर का केस है और हमें x निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है। m1 मतलब स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 2, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है -1 के। ठीक है, सबसे पहले हम m1 निकाल लेते हैं, मीन स्लोप ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स ये। ठीक है, तो m1 जब निकालेंगे तो हमें फॉर्मूला पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है 8, तो y2 माइनस y1 क्या है 6। ठीक, अपॉन x2 माइनस x1 लिख लिया, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6, माइनस 2 माइनस प्लस हो गया, ये आ गया फाइनली 1/3। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स ये। ठीक, निकालते हैं भाई। m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 रखा, x2 माइनस x1 ये देखिए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 अपॉन x माइनस 8। ठीक है, अब ये आ गया। अब आप जानते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1, तो हम रख देते हैं m1 क्या है 1/3 और m2 क्या आ गया है हमारा 12 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। नाउ वी कैन कैंसिल दिस 12/3, 3 4 ठीक है, तो बचा क्या 4 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। इसे हम इधर ले जाके क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बाहर और ये आ गया। ठीक, इसको फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट 4 इज इक्वल टू -6 प्लस 8। लेट्स ट्रांसपोज दिस x to LHS and 4 to RHS, सो फाइनली विल गेट द वैल्यू एज 4। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले देखिएगा कौन सी कंडीशन लगानी है। अगर पैरेलल होती दैट मींस आपको यहाँ पे लिखना था m1 इक्वल टू m2, तब आप निकालते x या y जो भी मिसिंग होता, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें निकालनी होगी। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इफ द पॉइंट्स ए बी सी दे रखा है आर 3 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। अच्छा, ए बी सी पे मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं और पॉइंट डी मतलब जो वर्टेक्स डी है वो हमें नहीं पता, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, पहली चीज ये। ठीक, अच्छा साथ ही साथ हमें स्लोप भी निकालना है डायगोनल बी डी का, और ये स्क्वायर है। ठीक, क्या है स्क्वायर। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ एसी। अब आप कहेंगे सर स्लोप ऑफ एसी क्यों निकाल रहे हैं, सब बताता हूँ। ठीक, देखिए तो जब हम लोग स्लोप ऑफ एसी निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको पता है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम ये कर सकते हैं कि 3 माइनस 6 अपॉन 7 माइनस 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -3 अपॉन 7 आ गया स्लोप ऑफ एसी। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो दैट मींस हमें एक चीज पता चल गई कि इसमें कौन सी कंडीशन लगने वाली है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक, परपेंडिकुलर का केस आके डायगोनल्स क्या है परपेंडिकुलर है। तो एक तो हमने निकाल लिया, क्या आया स्लोप, मान लीजिए इसे हम m1 मान लें। ठीक है, तो ये हो गया -3/7, तो दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा भी आ जाएगा आराम से, कैसे, इसे ले जाके उधर रेसिप्रोकल कर दीजिए। देख लीजिए m2 इज इक्वल टू -1 इंटू 7 अपॉन -3, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, 7 अपॉन 3 आ गया। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ डायगोनल BD। ठीक है, याद रखिएगा ये जो स्लोप आया है किसका आया है BD का, पहला पार्ट हमारा हो गया। ठीक, तो इसमें हमने लगाई है प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है। ठीक, अब बात आती है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी कैसे निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मिड पॉइंट ले ले रहा हूँ AC का और वो BD का भी हो जाएगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ
कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी निकालने के लिए सबसे पहले मैं निकालूंगा मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक, देखिएगा मिड पॉइंट ऑफ AC फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1 अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है, ये देखिए, और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अच्छा तो x2 7 प्लस 0 क्या आएगा, 7 ही आएगा, 7 अपॉन 2 हो गया, और y1 प्लस y2 मतलब 6 प्लस 3 9, 9 अपॉन 2 आ गया। तो ये हमारे आ गया मिड पॉइंट ऑफ AC। अब बात आती है जब मिड पॉइंट ऑफ AC निकल आया, ये कितना आ गया है, ये देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 7 अपॉन 2 कॉमन 9 अपॉन 2 आ गया। ठीक, हमें क्या निकालना है, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम इसे मान लेते हैं A कॉमा B। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें ये पता है कि मिड पॉइंट ऑफ AC अभी क्या आ गया है ये। ठीक, अब चलिए देखते हैं BD में क्या होगा, देखें मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ BD, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा हमने ये A कॉमा B मान लिया है, तो A प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है, और b प्लस 1 अपॉन 2। आपको फॉर्मूला पता है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 अपॉन 2 फॉर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखिएगा कैसे और a और b की वैल्यू आएगी, तो आपको सेकंड प्रॉपर्टी याद रखनी, डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर में। तो जब बाइसेक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं ये और ये क्या होंगे, इक्वल x कोऑर्डिनेट का ये और वो इक्वल, और इधर ये। ठीक है, इससे हम निकालेंगे a और b। तो देखिएगा a प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 अपॉन 2। याद रखिएगा कौन सी प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी जब 2 उधर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली b प्लस 1 अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 9/2 के, 2 2 कैंसिल, 1 उधर जाएगा, b की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको निकालना था स्लोप ऑफ AC, फिर आप सेकंड स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको कंडीशन पता है परपेंडिकुलर की क्या होती है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। स्लोप आ गया हमारा दूसरा। फिर हमें निकाला था कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स D, उसके लिए हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला सेलेक्ट करना पड़ा। ठीक है, फिर आप जानते हैं डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर में, तो दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। ठीक, हमारी वैल्यूज आ गई A और B की।